हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु का समाधान सबसे पहले आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज हम लोग जिस विषय वस्तु पर बात करने वाला है वह विषय वस्तु होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सामाजिक विज्ञान। आपको बता दूँ, बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखेंगे प्रश्नों को बारी बारी से, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। इन प्रश्नों में से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो फाइनल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी जो होगा सही आंसर होगा। ये सभी जो है सामाजिक विभेद का कारण है, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध अनुच्छेद 19 से है। आगे देखेंगे प्रश्न 3 क्या कह रहा है? इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में, भारत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी। ध्यान रखिएगा, ग्राम कचहरी। आगे देखेंगे, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। आगे क्या कह रहा है? सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? 1996 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। ध्यान रखिएगा, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार नामक विधेयक पारित हुआ था। आगे देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है श्यामा प्रसाद बनर्जी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव, S.A. डांगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल में हुआ था? ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समता पार्टी। समता पार्टी। चलिए आगे देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है 40वां, 42वां, 44वां, 48वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। आगे देखेंगे, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे देखेंगे, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, PV सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ। ऑप्शन है नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया। चलिए आगे देखेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1946, 1947, 1948, 19। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906। क्या कह रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन है 27%, 33%, 50%, 65%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन है मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। ध्यान रखिएगा, सरपंच। चलिए आगे देखेंगे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। ऑप्शन है 1827, 1829, 1832, 1842। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1832। आगे देखेंगे लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। ऑप्शन है नेपोलियन, मेजिनी, लेनिन, स्टालिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी। लाला लाजपत राय ने मेजिनी की जीवनी लिखी थी। आगे देखेंगे रॉक और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन है लेनिन, कार्ल मार्क्स, हीगेल, बिस्मार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, रक्त और तलवार की नीति का अवलंबन जो किया था उनका नाम था बिस्मार्क। आगे देखते हैं राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेडरिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे देखते हैं ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। ऑप्शन है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवन। आगे देखेंगे बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर क्रांति। आगे देखेंगे इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। ऑप्शन है लाल सेना, जेकोबिन, चेका, जोल्वेरिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेका। चलिए आगे देखेंगे नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया। ऑप्शन है 1975, 1978, 1970, 1980। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978। चलिए आगे देखेंगे भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे देखते हैं गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। ऑप्शन है दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, कालीकट, बारदोली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम। ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किया था। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है, ध्यान रखिएगा।
आगे देखेंगे, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जीना, खान अब्दुल गफार खान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खान। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। चलिए देखते हैं, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1850, 1875, 1881, 1920। इसका सही आंसर होगा 1881, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे, पहला फैक्ट्री एक्ट भारत में 1881 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, इल्बर्ट बिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे देखते हैं, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? ऑप्शन है सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति, नस्लीय विभाजन। इधर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग महामारी। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए आगे देखते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाल हरदयाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। चलिए आगे देखेंगे, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ऑप्शन है भारत, ईरान, चीन। ऑप्शन है भारत, ईरान, चीन, इराक। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। ध्यान रखिएगा, जापान जो है प्राकृतिक संसाधनों में सबसे ज़्यादा विपन्न है। आगे देखेंगे, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? या इसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? देखेंगे ऑप्शन, काकरापार परमाणु विद्युत गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह,
कल्पकम परमाणु विद्युत गृह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? देखेंगे ऑप्शन, कपास, सन, रेशम, जूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है बकरी, भेड़, खरगोश, ऊंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरगोश। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं आगे, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन है NH1, NH44, NH30, NH4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NH44। ध्यान रखिएगा, NH का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? ऑप्शन है मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो है उत्तर रेलवे जोन। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रेलवे। चलिए आगे देखेंगे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1933, 1947, 1950, 1953। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1953। ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए देखते हैं आगे, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? देखेंगे ऑप्शन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं आगे, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए देखते हैं आगे, भारत का कॉटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, सूरत, कोलकाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई या मुंबई। चलिए आगे देखिएगा, क्या कह रहा है, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। ध्यान रखिएगा, कुद्रेमुख में लौह अयस्क नामक खनिज पाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण।
चलिए आगे देखेंगे, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? ऑप्शन है दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी जिला में जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है बागमती परियोजना। ध्यान रखिएगा, बागमती परियोजना। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बागमती परियोजना। आगे देखेंगे, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। याद रखिएगा, भारत का स्थान विश्व में अभ्रक उत्पादन में पहला है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम जो है भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करने वाला राज्य है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है मैग्नीज, लॉयस्क, बॉक्साइट, टीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट नामक खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखेंगे, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन है बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूखा। आगे देखेंगे, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? ऑप्शन है गंगा, सोन, कोसी, पुनपुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, बिहार में बाढ़ लाने का जो काम करता है वो करता है कोसी नदी। अतः कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, इसका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार में बाढ़ लाने का मुख्य कारण कोसी नदी को माना जाता है। आगे देखेंगे, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? ऑप्शन है भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़। चलिए आगे देखेंगे, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। चलिए आगे देखेंगे, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? देखेंगे ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में जो स्थान है वह है तीसरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। चलिए आगे देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औसत आय। आगे क्या कह रहा है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? देखेंगे ऑप्शन, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय प्रणाली। ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय आय, गरीबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता। ध्यान रखिएगा, सहकारिता। आगे देखेंगे, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन है 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। ध्यान रखिएगा, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश की सीमा 5 करोड़ है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री।
चलिए देखेंगे आगे, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आय, व्यय, निवेश, बचत। ध्यान रखिएगा, मानव परिश्रम से अर्जित धन जो है आय कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आय। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1935, 1949, 1952। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई के नाम से हम जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? ऑप्शन है संचार, यातायात, शिक्षा, वित्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ऑप्शन है कनाडा, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलिए देखते हैं आगे, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे देखेंगे, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि बंधक बैंक। ऑप्शन नंबर बी, भूमि बंधक बैंक। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? ऑप्शन है अस्थाई जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा। ध्यान रखिएगा, चालू जमा में हमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग करंट डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, करंट डिपॉजिट। हाँ तो बच्चों आपको बता दूं, ये जो मैंने करवाया वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का आंसर था, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का आंसर था। अगले वीडियो में हम जो करवाएंगे वो करवाएंगे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का आंसर। जब तक आप लोग कीजिए इंतज़ार, हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।